ऑल केएमसी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सिंध हुकूमत की तरफ से मुतवक्को वन टाइम ग्रांट के ऊपर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। तहम इस मौके पर इजलास में फैसला किया गया कि वो किसी एक शोबे के लिए 15% इजाफी और इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर मज़ाहमत की जाएगी। इजलास के अंदर खुलकर तबादला ख्याल किया गया, जहाँ ऑल केएमसी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के तहत सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर में क्या तबादला ख्याल हुआ, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानें। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ और ये तफक्का डालने की नाम है तो और मैं बाकायदा आपको जो बात मैंने बताई कि बाकायदा तस्दीक शुदा है। देखिए एफए से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। एफए ने क्लियर कहा है कि ना क्लिनिकल स्टाफ है ना डॉक्टर्स हैं, सिर्फ पैरामेडिक्स हैं और वो भी आवासी और कोई भी नहीं। हमने ये कन्फर्म बात, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये कन्फर्म बात बताया जा के साथ नहीं। देखिए मैंने उसको ये कहा कि उसको फिर उसने रोल कॉल किया। मैंने जब खुद कर उसको कहा कि 1 अरब रुपया इनका तो नहीं बनता, इनके तो मुश्किल 92 या 94 लाख रुपए बनते हैं पैरामेडिक्स। अगर आप 1 महीने का देते हो तो 92 या 94 वो तो डॉक्टर्स और दीगर को मिला के ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। पूरे मेडिकल के आपके 2 करोड़ और 15 या 16 लाख रुपए बनते हैं पूरे मेडिकल के, और पूरी केएमसी हम करें तो 4.25 करोड़ का। देखिए पूरे मेडिकल के 2.25, बाकी 2 करोड़ उनके, तो 4.25 करोड़ का बनते हैं। अब 1 अरब या वो दूसरा जो मिलेगा तो वो 20% का चक्कर है उनका और दीगर मामला भी हैं। मैं देखिए इस वक्त एक बात आपको बताऊँ कि पहले भी वो बात की थी और अब दोबारा मैं कह रहा हूँ। उस दिन भी मैंने आपको लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ आवासी को मिलेगा। आपने कहा ये कैसे? मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जिस वक्त फाइल मूव हुई थी उसी वक्त भी तय हो गई थी कि भाई सिर्फ आवासी वालों को देंगे, बाकी मेडिकल वाले काम नहीं करते, डॉक्टर घर बैठ के तनख्वाह लेते। ये उनका कंसेप्ट है कि दीगर जगह का आपकी तो ये पहली दफ़ा उन्होंने लांडी को थोड़ा सा वो किया है ये भी किया, वरना वो दीगर अस्पतालों को अस्पताल नहीं समझते। इवन जैसे SRS है, सोराज है या डिस्पेंसर है, इनको बजट की वो नहीं है। आपको पता है यहाँ पे सिंपल क्या कहते हैं कि आपके स्ट्रिंग भी नहीं है। तो मैं अब आपको यही बात कहूँ, आप ये स्थिति जो भी बनाए स्थिति वो बनाए, मिलेगा सिर्फ आवासी वालों को। जब बिल भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन 1.5 महीने पहले की, आज की नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन तो पहले की है और उन्होंने उस पर ही काम कर रहे थे। ऑल केएमसी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने अब फैसला किया है कि वो वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात करेंगे और सिर्फ एक शोबे के बजाय केएमसी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन के 15% इजाफी तनख्वाह के साथ साथ रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। ऑल केएमसी एक्शन कमेटी ने वाजे कर दिया है कि वो किसी एक शोबे के लिए बात नहीं कर रहे। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स हमारे लिए यकीनन कोरोना में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। इनकी मराद इजाफी तनख्वाह भी ऑल केएमसी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के एजेंडे में शामिल है, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के 14,000 अफसरान और मुलाजमीन की जंग लड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची ने बढ़ी हुई इजाफी तनख्वाह देने के बजाय मजीद कटौतियां कर डाली हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।